ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज चर्चा करेंगे हम मंगल अगर किसी भी कुंडली में 12वें भाव में हो तो वो अलग अलग लगन के व्यक्ति को किस प्रकार से फल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। चर्चा कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मंगल के 12वें भाव में होने पर शुभ और अशुभ क्या मिलता है किसी व्यक्ति को। पहले तो यह समझ लेते हैं कि मंगल का 12वें भाव में बैठना शुभ और अशुभ को तो बाद में डिस्कस करेंगे, क्या इंडिकेट करता है। तो हर वीडियो में समझाते आए हैं कि मंगल ग्रह इकलौते एक ऐसे ग्रह हैं जो एक व्यक्ति को मंगल दोष दे सकते हैं, मांगलिक बनाते हैं। और मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान पर होने पर व्यक्ति को मंगल दोष देता है। अब चर्चा यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि 12वें भाव में मंगल जो है वो अधिकतर लगन के अंदर अशुभ होते हैं। मांगलिक एक व्यक्ति हो गया, लेकिन उसकी शुभता अगर नहीं है तो फिर वो दोष दे जाएगा। ये मंगल का जो दोष है 12वें भाव में बैठकर, ये इसलिए भी पीड़ा देता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर पार्टनरशिप्स करने की सोचता है। अब पार्टनरशिप का मतलब व्यापार ही नहीं है, जिसके साथ आपका विवाह हो रहा है वो भी तो पार्टनर है, उसको जीवन साथी बोलते हैं, उसको लाइफ पार्टनर बोलते हैं। और हां, अगर किसी के साथ मिलकर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, चाहे आप उसको अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में इंक्लूड कर रहे हैं या पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं कर रहे लेकिन उसे आप अलायंस पार्टनर बना रहे हैं, उसके साथ आप एक ऐसा टाई अप कर रहे हैं जिसके अंदर मिलके आप कोई प्रोजेक्ट या कोई वर्क करने की सोच रहे हैं, वो भी पार्टनरशिप है। ऐसे में बिना कुंडली का प्रॉपर कंपैटिबिलिटी चेक कराए, चाहे वो मैरिज हो और चाहे वो किसी भी और प्रकार का कोई वर्क हो, आप बिल्कुल आगे ना बढ़े। क्योंकि 12वें भाव में व्यक्ति जो है, अगर मंगल बैठा हो 12वें भाव में, तो वो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। ये दोष तब होगा जब मंगल का 12वें भाव में बैठना अशुभ होगा। यही मंगल 12वें भाव में कुछ लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ भी है, वहां पर मांगलिक होना इस व्यक्ति का शुभ हो गया। 12वें भाव में बैठेगा मंगल, तो यहां पे कौन से भाव को देखेगा। मंगल के जो रिजल्ट्स मिलते हैं या किसी भी ग्रह के जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो जिस भाव में बैठते हैं वहां का रिजल्ट देंगे। जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं या वो देख रहे हैं वहां का रिजल्ट देंगे, और उस लगन के अंदर जिन किसी भाव के वो स्वामी है वहां का रिजल्ट देंगे। तो मंगल 12वें भाव में बैठकर तीसरे भाव को, छठे भाव को और 7वें भाव को देखेगा। अगर ये शुभ है तो ये शुभ रिजल्ट्स देगा, अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट देगा। लेकिन देगा कब? केवल और केवल ग्रह अपना रिजल्ट तब देते हैं जब उस ग्रह की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या सूक्ष्म दशा हो। इसके अतिरिक्त वो ग्रह गोचर में जब किसी ऐसी राशियों में भ्रमण करते हैं जहां पर वो शुभ या अशुभ होते हैं, तो वो शुभ और अशुभता और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो जो रिजल्ट्स मिलने हैं, परेशान ना हो, वीडियो के शुरू में ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और मंगल ग्रह 12वें भाव में बैठकर विशेष रूप से एक व्यक्ति का जीवन जो पार्टनर्स के साथ होता है उसे खराब करेंगे। एक एक करके समझाऊंगा भी आपको कैसे, लेकिन परेशान ना हो क्योंकि बाकी 8 ग्रह भी उस लगन कुंडली के अंदर वेकेशंस पे नहीं गए हैं, घूमने नहीं गए हैं, कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना कार्य करेंगे। तो कुंडली का जब तक एक संपूर्ण एनालिसिस ना हो जाए तब तक हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। आज का चैप्टर, आज का एपिसोड केवल मंगल के 12वें भाव पे होने का है, तो हम उसकी चर्चा ही करेंगे, अन्यथा यह डिस्कशन वेग हो जाएगा। 12वें भाव में अगर शुभ है मंगल, बेहद शुभ रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए मंगल, सबसे पहले आप ये समझें कि इसे लंबे हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा, दवाइयों के ऊपर खर्चा नहीं करवाएगा, कभी भी इस व्यक्ति का लॉस नहीं होने देगा, चाहे वो रुपए पैसे का हो, एफर्ट का हो,
रेपुटेशन का हो, किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंड पे जाकर स्वयं स्टैब्लिश भी हो सकता है, माइग्रेट कर सकता है किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में, और ऐसा व्यक्ति जो है अगर चाहे तो बाहर के किसी मुल्क के व्यक्ति के साथ मिलकर, कंपनी के साथ मिलकर अपने ही मुल्क में रहते हुए व्यापार कर सकता है, जिसके अंदर बहुत लाभ कमाएगा। अगर यह व्यक्ति कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इसके जो सर्विसेज लेने वाले लोग हैं वो फॉरेन कंट्री के अगर हो तो ज्यादा अच्छा लाभ कमाएगा यह व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा देखा गया है कि पराक्रम जो है बड़ा साथ देता है, पराक्रमी होता है व्यक्ति। छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, और छोटी यात्राएं अगर यह व्यक्ति कभी करता है, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है, या स्वयं का कोई व्यापार है उसके लिए छोटे ट्रिप्स करके व्यापार को एक्सपैंड करने की सोच रहा है, या किसी कंपनी में काम कर रहा है जहां इसको बोला गया है कि ये छोटी यात्राएं करके उस कंपनी का जो पूरा नेटवर्क है उस बिजनेस को संभाले, बहुत सफल होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने कभी कोई शत्रु भी नहीं रुक पाता, और गुप्त शत्रु तो स्वयं ही इससे दूर हट जाते हैं डरकर। रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं। इसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा सुखद तरीके से बीतता है, और साथ ही साथ ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप वर्क रिलेटेड भी करता है, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल होता है। ऐसे व्यक्ति का जो दैनिक रोजगार है वो बड़ा स्ट्रांग रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये है मंगल के शुभ रिजल्ट्स जो 12वें भाव में बैठने पर मिलेंगे। और यही अगर रिजल्ट उस लगन कुंडली में मंगल अशुभ हो गए तो क्या होंगे? ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले तो जेल योग की संभावनाएं बना देंगे, लंबा हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है इस व्यक्ति का, दवाइयों में खर्चा बहुत होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लॉसेस हमेशा हो सकते हैं, इंसल्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, किसी स्कैंडल में फंस सकता है ये व्यक्ति। कभी भी ये ना सोचे ये व्यक्ति कि ये बाहर किसी मुल्क में जाकर वहां पर रहेगा या वहां पे स्टैब्लिश होगा, सेटल होगा। मंगल एटलीस्ट उसको फेवर नहीं करेंगे। अगर ये बाहर के किसी मुल्क के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, वहां पे किसी कंपनी के साथ कोई काम करना चाहता है, या अगर ये कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कंट्री में और ये चाहता है कि इसके ग्राहक बाहर के भी हो, उसके अंदर भी इसको विफलता हाथ मिलेगी। पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और छोटी यात्राओं में भी ये व्यक्ति विफल रहेगा, चाहे वो बिजनेस के कारण से हो, नौकरी के लिए हो, अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट या मौज मस्ती के लिए हो। रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, गुप्त शत्रु निरंतर वार करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे इस व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन भी बहुत स्ट्रगलफुल रहेगा। छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट है, 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को सेपरेशन भी देखना पड़े अपने लाइफ पार्टनर के साथ, कोर्ट कचहरी में भी पहुंच सकता है ऐसा केस, और शादी होने के बाद परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाए, या पार्टनरशिप्स होने के बाद परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाए, लॉस हो, ऐसा भी दिखता है। दैनिक रोजगार चिंता का विषय बना रहेगा। तो ये थे 12वें भाव में रहने पर मंगल के अशुभ रिजल्ट्स। व्यक्ति मांगलिक हो गया, शुभ मंगल है तो शुभ मिलेंगे रिजल्ट्स, और अशुभ है तो बेहद परेशान कर सकता है इस व्यक्ति को, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना रोग पीछा छोड़ेगा, ना कर्जा पीछे छोड़ेगा, पार्टनर्स का साथ नहीं मिलेगा, जीवन साथी का साथ नहीं मिलेगा, जेल योग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइजेशन और निरंतर खर्चा दवाइयों के ऊपर, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, लॉसेस। व्यक्ति कोई भी कितना भी स्ट्रांग हो, उसका मनोबल टूट सकता है और उसकी जीने की इच्छा भी खत्म हो सकती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये रिजल्ट केवल तब मिलेंगे जब मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आएंगी, या मंगल गोचर में शुभ या अशुभ राशियों में आएंगे। अन्यथा जिस ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही है, मेजर रोल उसका प्ले होगा वहां पर। लेकिन सूक्ष्म दशाओं में तो आएंगे मंगल, उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इस वीडियो के अंत में उसके उपाय भी आपको बताएंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन से मीन लगन तक, और जानते हैं वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर मंगल शुभ होंगे, और वो कौन ऐसे लगन है जहां पर मंगल का 12वें भाव में बैठना अशुभ हो जाएगा। मेष लगन की बात करें, लगन के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, 12वें स्थान में जब चले जाते हैं बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे।
यहां पर इस व्यक्ति को स्वास्थ्य से रिलेटेड चिंताएं हमेशा बनाए रखेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में इसकी बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति बड़े क्रूर स्वभाव का हो सकता है और अपने स्वभाव की वजह से सामाजिक लोग जो हैं, सोशल जो इसका अपना सर्कल है वो कट जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो भी इसकी उम्मीद के विपरीत चले जाएंगे और उसमें विफल रहेगा। दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। गलती से भी यह व्यक्ति किसी क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाने की सोच रहा है या जीविका चलाने की सोच रहा है, किसी और के कहे में तो बिल्कुल ना घुसे उसमें, क्योंकि उसके अंदर से केवल विफलता हाथ मिलेगी। अब देखिए, लगन छठा भाव और 12वां भाव 8वें भाव के साथ साथ जब इन्वॉल्व होता है तो ऐसे व्यक्ति को आप आजीवन रोगी देखते हैं। कोई ना कोई रोग, ज्यादातर देखा गया है कोई लंबे चलने वाला रोग, इसको हमेशा किसी ना किसी कारण से हॉस्पिटल में ही बिठाए रखता है। अन्यथा घर पर भी हो तो दवाइयों के ऊपर खर्चा हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। बड़ा संघर्ष में एक व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, अगर कर पाता है तो। मेष लगन में मंगल 12वें भाव में फेल हो गए, अशुभ रहे। वृषभ लगन की बात करें, वृषभ लगन के अंदर 7वें और 12वें स्थान के स्वामी हैं। और आज तो ये वीडियो की चर्चा ही हम ये कर रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है 12वें भाव में अगर मंगल हो तो क्या करेगा। और मंगल जब यहां पर 12वें भाव में होते हैं और जहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि भी पड़ रही है, 12वें भाव में बैठकर दोस्तों देख भी 7वें भाव को रहे हैं, तो ये तो परिवार का बैंड बजा देते हैं। क्योंकि इस व्यक्ति को 12वें भाव में बैठकर तीसरे, छठे और 7वें के जो रिजल्ट्स खराब मिलेंगे उसके अंदर, तो ये व्यक्ति हमेशा ये देखेगा कि इसको हानि पहुंच रही है किसी ना किसी पार्टनरशिप वाली चीजों को लेकर। ऐसे टाइम पे विवाह होने के बाद अगर डाइवोर्स भी होता है तो एक बहुत ऊंची रकम इस व्यक्ति को अपनी जेब से खर्चनी पड़ती है और एलिमनाई में भी बहुत ज्यादा पैसा देने को दिखाई देता है कि इस व्यक्ति को देना पड़ा। ऐसे में जो सामने वाली पार्टी है, या तो लड़का या लड़की, वो भी उस चीज का मिसयूज करते हैं और इस व्यक्ति को हर तरीके से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल का 12वें भाव में बैठना बेहद अशुभ है। और मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, एक बार आपको बता दिया, मंगल जब 12वें भाव में बैठते हैं तो 12 के 12 लगन के लिए वो व्यक्ति मांगलिक होगा। और 12 के 12 लग्नों में अगर 12वें भाव में बैठा मंगल व्यक्ति मांगलिक होगा तो ऐसे में विशेष रूप से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैरिज और पार्टनरशिप्स के टाइम पर सामने वाले व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करवाना, एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। मिथुन लगन की अगर बात करें, 11वें और छठे भाव के स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ गए, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, मंगल यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे और उनकी अशुभता यहां पर 11वें भाव की जब ऐड होगी तो लॉस तो हो ही रहा था, लाभ भी नहीं होने देंगे किसी चीज में। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं या कोई तकरार, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस आ सकती हैं। छोटे भाई बहन वाले हाउस को तो वैसे ही खराब कर रहा है, तो इस व्यक्ति को अपने सिबलिंग्स के साथ हमेशा नुकसान देखने को मिलेगा, चाहे वो रिश्तों में हो। और अगर गलती से भी कोई काम भी अगर भाई बहन इकट्ठे मिलकर करते हैं, छोटे या बड़े, उसमें भी विफलता ही दिखने को मिलेगी। हो सकता है कि और ज्यादा दूरियां बढ़ जाएं। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर मंगल ग्रह 10वें और 5वें भाव के स्वामी है, परम योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि यहां पर एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है। 12वें भाव में जब जाकर बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट देते हैं। क्यों चौंक गए आप भी? जी हां, ये सच्चाई है जो ज्योतिषाचार्यों को मालूम ही नहीं है। मंगल ग्रह 12वें भाव में बैठकर कर्क लगन वाले व्यक्ति को बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। भले ही वो व्यक्ति को मांगलिक बना रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस व्यक्ति को। अब यहां पर 10वें और 5वें स्थान के शुभ रिजल्ट जब ऐड होंगे, तब आप ये समझिए कि इस व्यक्ति का चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ ये देखा गया है कि इस व्यक्ति को सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग से बड़े लाभ मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में नियुक्त हो, यह भी देखा गया है।
बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस व्यक्ति को। साथ ही यह भी देखा गया है कि यह व्यक्ति जो है उसको अपनी संतान का सुख बहुत मिलता है। पढ़ाई लिखाई जब यह व्यक्ति कर रहा होता है या विद्यार्थियों वाला जीवन व्यतीत कर रहा होता है तो मंगल ग्रह बहुत खूबसूरती से साथ देते हैं, इसको हमेशा पढ़ाई में आगे रखते हैं, इसका फोकस बनाए रखते हैं, बिना किसी रुकावट के इसकी पढ़ाई लिखाई जीवन में पूरी होती है। लव रिलेशनशिप्स में बहुत सक्सेसफुल होता है ये व्यक्ति। यहां पर यह भी देखा गया है कि इस व्यक्ति के द्वारा लिए गए जो इनिशिएटिव्स है, डिसीजंस है, वो भी कारगर साबित होते हैं। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग या कोई भी एक ऐसा पेंडिंग केस इसका चला जाए न्यायालय में, वहां पर भी इसको जीत मिलती है, ऐसा भी देखा गया है। तो परम योग कारक ग्रह यहां पर शुभ अवस्था में 12वें भाव में देखने को मिलेगा। सिंह लगन की बात करें, यहां पर भी मंगल ग्रह जो है वो परम योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि चौथे और 9वें स्थान के स्वामी है। चौथा भाव केंद्र, 9वां भाव त्रिकोण, और जब ये 12वें भाव में चले गए यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। बिल्कुल ठीक जिस तरीके से हमने कर्क लगन में देखा, यहां पर भी व्यक्ति मांगलिक होने के बाद बेहद शुभ रिजल्ट्स पा रहा है। चौथे भाव के और 9वें भाव के जब रिजल्ट्स और ऐड होंगे शुभ, तो माता और पिता दोनों का सुख मिलेगा इस व्यक्ति को जीवन में, उनका स्नेह मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका लंबा साथ मिलेगा इस व्यक्ति को। अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक होगा, क्योंकि 12वें भाव में जब बैठेगा तो ये व्यय भाव है, और ये व्यय भाव में जब शुभ अवस्था में मंगल बैठ गए तो इस व्यक्ति को अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक बना देंगे, जीवन में सुख बढ़ा देंगे, आनंद बढ़ा देंगे। इस व्यक्ति का जो अपने सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना है उसमें वृद्धि ले आएंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, धर्म में इस व्यक्ति की रुचि रहेगी। यह व्यक्ति किसी भी प्रकार की अपनी एजुकेशन स्ट्रीम को बिलोंग करता है, ये उस एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अगर अचीव करना चाहेगा तो इसको बेहद लाभ मिलेगा उसके अंदर। मंगल ग्रह यहां पर भरपूर साथ देंगे, और ये ऐसा व्यक्ति अगर कोई लंबी यात्राएं करना चाहता है तो छोटी यात्राओं के साथ साथ अब इसको लंबी यात्राओं में भी सफलता मिलेगी, चाहे वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हो या किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जिन्होंने इसको कोई ऐसा रोल असाइन किया हो जिसके अंदर इसको बहुत लंबे ट्रिप्स करने पड़ेंगे किसी भी तरीके से, या अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या अकेले सोलो ट्रिप पे लॉन्ग जर्नीज करना चाहता है, बड़ा सफल होकर आएगा ये व्यक्ति। तो सिंह लगन के अंदर भी हमने देखा मंगल ग्रह चौथे और 9वें स्थान का स्वामी होकर शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। यहां पे 3रे और 8वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठता है, दोस्तों बेहद अशुभ रिजल्ट्स देता है। 8वें भाव का स्वामी 3रे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, 6ठे भाव को देख रहा है। परेशानी समझ सकते हैं आप, 3, 6, 8 और 12 ये चारों खराब भाव जो है वो पीड़ित हो गए। ऐसे में 3रे और 8वें के जब अशुभ रिजल्ट्स ऐड होंगे तब आपको पता चलेगा दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग की फील्ड से अपने आप को बचाए रखें, उसमें अपनी जीविका को आगे ना लेके जाएं, क्योंकि उसके अंदर पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशन की पहचान ही नहीं हो पाएगी समाज में। छोटे भाई बहनों का भी साथ नहीं मिलेगा, उनके साथ कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे पराक्रम की भी निरंतर हानि करवाते रहेंगे, कोई ना कोई बदनामी का कारण बनता रहेगा। छोटी यात्राएं भी जो है वो असफल रहेंगी। तो यहां पर मंगल का 12वें भाव में बैठना बेहद अशुभ है। 3रा, 6ठा, 7वां, 12वां, 8वां, ओ माय गॉड, सारे के सारे खराब हाउसेस इन्वॉल्व हैं। तो कन्या लगन के अगर आप हैं और कुंडली के 12वें भाव में मंगल है, बेहद सावधान हो जाएं, ढूंढें अपने बाकी बचे हुए 8 ग्रह कैसे आपको मंगल के प्रकोप से बचा सकते हैं। तुला लगन की बात करें, 2रे और 7वें स्थान के स्वामी 7वें में ही उनकी मूल त्रिकोण राशि भी पड़ रही है, जहां पर 12वें में बैठकर उनकी 8वीं दृष्टि भी आएगी अपने घर पर। बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। यहां पर 2रे भाव के जब अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा व्यक्ति को अपना परिवार बसाने में, कुटुंब बसाने में
बेहद मशक्कत करनी पड़ती है, धनी भी नहीं बन पाता ये व्यक्ति। धनवान तो होने की छोड़ी, ऐसे हमेशा रुपए पैसे की किल्लत ही रहती है। अपने ही परिवार में, अपने ही कुटुंब में इसका जो प्रतिष्ठा का कद है वो निरंतर रूप से नीचा रहता है, और इसके स्वयं के परिवार के लोग, कुटुंब के लोग इस व्यक्ति से एक दूरी बना लेते हैं। कुछ ऐसा होता है, ज्यादातर देखा गया है कि इस व्यक्ति का जो बिहेवियर है, इस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है और इस व्यक्ति का जो बोलने चालने का ढंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बनता है इसको परेशान करने का। तो तुला लगन के अंदर भी मंगल ग्रह अशुभ हुए। वृश्चिक लगन की अगर हाथों हाथ बात करें तो यहां पे पहले और छठे भाव के स्वामी हैं, और 12वें भाव में जब बैठेंगे तो अपने ही मूल त्रिकोण राशि को, अपने ही स्वयं के घर को देखेंगे 12वें भाव पे बैठकर, छठे भाव को। लगन के भी स्वामी है और यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। छठे भाव के अशुभ रिजल्ट्स की हम चर्चा कर चुके। लगन की अगर ऐड करेंगे तो आप समझ लीजिए इस व्यक्ति को रेगुलरली अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान होगा, मान सम्मान का नुकसान होगा। निरंतर आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति है वो जो एक अनहेल्दी जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, बीमारों वाला रोगी बन के रहेगा ये हमेशा, और इस व्यक्ति के द्वारा लिए गए क्रिएटिविटी या किसी भी प्रकार के इनिशिएटिव्स या कोई भी डिसीजंस फेल हो जाएंगे। तो वृश्चिक लगन में मंगल स्वयं के लगन का मालिक होकर और अपनी ही मूल राशि के ऊपर, मूल त्रिकोण राशि के ऊपर जब उसकी दृष्टि पड़ रही है, बावजूद उसके वो अशुभ रिजल्ट्स दे रहा है यहां पर। तो मंगल वृश्चिक लगन के अंदर अशुभ हुआ। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन के अंदर, जिसमें मंगल ग्रह 12वें और 5वें भाव के स्वामी है। यहां पर मंगल ग्रह की ही ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें मंगल ग्रह 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं, उसी भाव के स्वामी हैं, साथ में पंचम भाव के भी स्वामी हैं। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह धनु लगन के अंदर 12वें भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 5वें भाव के इसमें शुभ रिजल्ट्स जब और ऐड होंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा व्यक्ति अपने लव रिलेशनशिप्स में बहुत कामयाब होता है। जब ये पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, अपनी स्टूडेंट लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद भी अगर कुछ पढ़ने की सोचता है, उसके अंदर इसे पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद करते हैं, पढ़ाई में इसका फोकस बनाए रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख बहुत प्राप्त होता है जिंदगी में, और ये किसी भी प्रकार का कोई डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव लेता है, उसमें भी ये व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। तो हमने देखा मंगल ग्रह 12वें भाव में बैठकर धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ हुए। बात करते हैं अब हम मकर लगन की, जिसमें यही मंगल ग्रह 12वें भाव में बैठकर 11वें और चौथे भाव के स्वामी होंगे। दोस्तों, यहां पर ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 11वें और चौथे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में मकर लगन में बैठेगा, बहुत अशुभ रिजल्ट्स देगा। यहां पर लाभ को कम करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं या कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशन आ सकती है। माता जी के साथ भी नॉन कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, उनके साथ भी तालमेल बिगड़ा रहेगा। चल अचल संपत्ति हमेशा विवादों के घेरे में रहेगी, या ये व्यक्ति कभी कोई अपनी चल अचल संपत्ति बना ही नहीं पाएगा। अगर कोई चल अचल संपत्ति इस व्यक्ति को विरासत में भी मिल जाती है तो भी वो किसी कारण से लॉस हो जाता है उसका। समाज के प्रतिष्ठित लोग इससे एक दूरी बनाए रखते हैं, और देखा यह भी गया है कि इसके जीवन से सुख जो है वो लुप्त हो जाता है, और आनंदमय जीवन तो ये बिल्कुल भी व्यतीत नहीं कर पाता। कुंभ लगन की अगर बात करें, वहां पे 10वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। यहां पर जब 10वें और तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के अंदर 12वें भाव में चला जाता है, तो 12वें भाव में बैठकर अपनी मूल त्रिकोण राशि से वो तीसरे भाव को देखेंगे, जिसके ऊपर विशेष रूप से परेशान करेंगे, क्योंकि वहां पे उनकी दृष्टि भी पड़ रही है और उस भाव के वो स्वामी भी हैं। पराक्रम की हानि और तीसरे भाव के और लॉसेस तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। यहां पर 10वें भाव का स्वामी है, तो देखिए आप समझिए ऐसे व्यक्ति को चाहे नौकरी करे और चाहे व्यापार करे, इसको हमेशा परेशानियों का कारण देखने को मिलेगा। इसका प्रोफेशन, इसका वर्क स्टेबल नहीं हो पाएगा। न्यायालय से, जुडिशरी से, कोर्ट से इसको इम्प्रिजनमेंट यानी जेल की भी संभावनाएं बनती हैं।
कोई पेनल्टीज इसके ऊपर इंपोज की जा सकती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, या किसी पनिशमेंट्स का इसको सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी मंगल का 12वें भाव में बैठना बेहद अशुभ है। 12वें भाव में बैठकर वो छठे भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा, 10वें भाव का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, 12वें भाव का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो पार्टनर्स के साथ, चाहे वो जीवन साथी यानी पति पत्नी के आपस का कोई झगड़ा हो जो कोर्ट तक पहुंचा, या फिर कोई और पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर, रिलायंस पार्टनर के साथ, वर्क पार्टनर के साथ कोई झगड़ा कोर्ट में पहुंचा, इस व्यक्ति को ही मुंह की खानी पड़ेगी, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेटर है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स करके एमिकेबली उस चीज को सॉल्व कर लिया जाए। उससे भी बेटर है कभी भी कोई पार्टनरशिप हो तो वो देखभाल के ही आगे लेके जाई जाए। आखिर में बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन के अंदर दूसरे और 9वें भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जब बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। कुटुंब बसने नहीं देते, परिवार बसने नहीं देते, धन की हानि बनाए रखते हैं, और अपनी वाणी से, अपने बातचीत करने के तरीके से ये व्यक्ति बहुत सारे परिवार के ही लोगों को दूर कर बैठता है। भाग्य साथ नहीं देता, पिता का साथ नहीं मिलता, पिता के साथ नॉन कंपैटिबिलिटी बनी रहती है, या पिता के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं बनी रहती हैं। धर्म में रुचि खत्म हो जाती है इस व्यक्ति की। लंबी यात्राएं अगर ये करता है, जैसे छोटी यात्राओं में विफल हुआ, वैसे ही अब लंबी यात्राओं में भी इसे विफलता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा विफलता का सामना क्योंकि इस व्यक्ति को, चाहे ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर रहा है, या इसकी कोई नौकरी इस प्रकार की है जिसके अंदर इसे कोई वर्क असाइन किया गया है कि इसे लॉन्ग टूर करके कंपनी के नेटवर्क को ही संभालना है, या कंपनी के काम को संभालना है, या ये अम्यूजमेंट, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट के लिए कोई लंबी यात्रा प्लान कर रहा है परिवार के साथ, सोलो ट्रिप या फ्रेंड्स के साथ, किसी भी तरीके का हो। चूंकि मंगल यहां पर नेगेटिव है, इसलिए 9वें घर से रिलेटेड सभी प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। अगर यह व्यक्ति अपनी एजुकेशन स्ट्रीम से रिलेटेड किसी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस को अचीव करने के लिए तैयारी कर रहा है, एडमिशन लेना चाहता है, वहां पे भी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मेष लगन से मीन लगन तक मैंने आपको बताया वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर मंगल शुभ और कौन से ऐसे हैं जहां पर अशुभ है। ज्यादातर लग्नों में मंगल अशुभ है, लेकिन कर्क लगन, सिंह लगन और धनु लगन, ये 3 लगन के व्यक्तियों को राहत मिली। मंगल के 12वें भाव में बैठकर भी वो इसकी शुभता को एंजॉय करेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, मायूस ना हो, क्योंकि मंगल ने अकेले पूरे के पूरे जीवन कुंडली को नहीं चलाना। कुंडली में 9 ग्रहों को सबको समय मिलेगा आपके जीवन के अंदर एक एक बार अपनी दशाओं को देने का, और साथ ही उन दशाओं के साथ अलग अलग ग्रहों की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मंगल अशुभ है और उसी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, या वो गोचर में खराब है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यहां पर उपाय किए बिना राहत नहीं मिलने वाली। उपाय से भी पूरी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ नेगेटिविटीज जरूर रिड्यूस्ड रहेंगी। ऐसे में पॉजिटिव प्लैनेट्स का सहारा लेके अपने क्लाइंट को या स्वयं को आप लाभ दे सकते हैं। मंगल अगर शुभ है 12वें भाव में बैठकर और उसकी दशाएं चल रही हैं, तो आपको जरूर चाहिए कि आप एक मूंगा रतन धारण करें। लेकिन अगर मंगल अशुभ है आपकी कुंडली में, तो कभी भी आप उसका रतन धारण ना करें, चाहे वो गोचर में कितनी भी शुभ राशियों में गोचर कर रहे हो। जन्म के अगर अशुभ है तो कभी आप उसका रतन नहीं धारण करेंगे, इस बात को आप याद रख लें। ऐसे में केवल मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर प्रसाद बांटे। जब भी आप मंगलवार या किसी भी दिन आप मंदिर जा रहे हो तो देवी देवताओं के चरणों में आप वहां पर मोतीचूर का लड्डू जरूर चढ़ाएं। लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा, शहद, इस चीज का वितरण आप गरीबों में भी कर सकते हैं और धर्म स्थान पे भी आप इनको दान दे सकते हैं। रात्रि में अंधेरा करके ना सोएं, वहां पर एक पीले रंग का बल्ब जरूर जलाएं। अंधेरे में सोना और ज्यादा नुकसान का कारण बन सकता है।
सोने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और 10-11 साल से छोटे बच्चों को अगर संभव हो सके तो केले बांटें, ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमने मंगल का लास्ट एपिसोड भी कवर कर लिया, जो 12वां एपिसोड था। अगले एपिसोड से हम बुध को स्टार्ट करेंगे, पहले भाव से 12वें भाव तक हर एक एपिसोड में ठीक इसी प्रकार उसकी चर्चा करेंगे। मंगल के 12 एपिसोड्स में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण कराने में इच्छुक हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आप स्वयं एक ज्योतिषाचार्य हैं और आप किसी भी एक टॉपिक पर, जो मैंने मंगल के 12 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए, उससे रिलेटेड आपको डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। वीडियो आज का पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसलिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका अपडेट आप तक जरूर आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 921243169।